कौवा और लोमड़ी की चालाकी। एक घने और हरे भरे जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वो अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। हर दिन वो किसी न किसी जानवर को अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपना पेट भर लेती थी। उसी जंगल में एक समझदार और सतर्क कौवा भी रहता था। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था और किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह कौवे को एक गांव के पास से उड़ते हुए एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो बहुत खुश हुआ और उसे लेकर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठ गया ताकि आराम से उसे खा सके। तभी उसी रास्ते से लोमड़ी गुजर रही थी। उसकी नज़र ऊपर बैठे कौवे और उसके मुंह में दबे रोटी के टुकड़े पर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे ये रोटी मिल जाए तो आज का खाना आसान हो जाएगा। लेकिन वो जानती थी कि सीधे मांगने से कौवा रोटी नहीं देगा। इसलिए उसने एक चाल चलने का फैसला किया। लोमड़ी पेड़ के नीचे गई और बहुत मीठी आवाज में बोली, अरे कौवे भाई, आप तो आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपकी काली चमकदार पंख तो जैसे आसमान के बादलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। कौवा समझ गया कि लोमड़ी कुछ चालाकी कर रही है, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। लोमड़ी ने फिर कहा, मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत मधुर है। अगर आप एक गीत सुना दे तो मेरा दिन बन जाएगा। अब कौवा पूरी तरह समझ चुका था कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बनाकर रोटी गिरवाना चाहती है। इस बार उसने भी अपनी समझदारी दिखाने का फैसला किया। कौवे ने धीरे से रोटी को अपने पंजे में पकड़ लिया ताकि अगर वो बोले तो रोटी नीचे न गिरे। फिर उसने जोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया। लोमड़ी नीचे खड़ी होकर इंतजार करती रही कि रोटी गिरेगी, लेकिन रोटी नहीं गिरी। लोमड़ी हैरान रह गई। उसकी चाल इस बार काम नहीं आई। तभी कौवा मुस्कुराते हुए बोला, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारी चाल समझ गया था। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन इस बार तुम्हारी चाल नहीं चली। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हो गई और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चली गई। कौवा खुशी खुशी अपनी रोटी खाने लगा और मन ही मन खुश हुआ कि उसने अपनी समझदारी से खुद को बचा लिया। अब सीख, मॉरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में चालाक लोग बहुत होते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी और सतर्कता से काम लें तो कोई भी हमें आसानी से धोखा नहीं दे सकता।